नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस छोटे से डिटेल से सेशन में हम कल तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर्स के हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है क्या, who has been honored with the इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। तो आपसे पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया। तो ये किसको सम्मानित किया गया, ये किया गया सम्मानित वेरोनिका मिशेल्स बैशलेट को। ये जो वेरोनिका मिशेल्स है, ये क्या हो जाती है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हो जाती है चिली की। फॉर्मर प्रेसिडेंट कहाँ की हो जाती है, चिली की। नाम याद रखना इनका। और बात करें इस अवार्ड के बारे में, तो ये कहाँ कब किसके द्वारा दिया जाता है, तो 1968 से ये दिया जाता है किसके द्वारा, जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है उसके द्वारा, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की याद में। किस लिए दिया जाता है, बेसिकली ये जो ग्लोबल हार्मोनी के लिए काम करते हैं, ह्यूमन के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, शांति के लिए काम करते हैं, उन सभी व्यक्ति को ये दिया जाता है जो इन फील्ड में अच्छा काम करते हैं। बात करें प्राइज मनी, याद रखना, पूछ लेता है, बहुत घुमाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन मेन प्राइज मनी पे, इसमें जो प्राइज मनी दी जाती है वो क्या है, 25 लाख रुपए इसमें प्राइज मनी दी जाती है। इस बार का किसको मिला है, किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सा अवार्ड है, ये सारी बातें आप याद रखना है ना। नोट्स बना रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है अगर बना रहे हो। अगर नहीं बना रहे हो तो नलायको बना लो, सुधर जाओ अब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच कंट्री विल होस्ट द 2 मिलियन इंटरनेशनल गोल्फ सीरीज ओपनर इन 2024। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा देश 2025 में 2 मिलियन अंतरराष्ट्रीय गोल्फ सीरीज की मेजबानी करेगा। तो ये कौन सा कंट्री हो जाता है, ये वही कंट्री हो जाता है जो 2025 में होस्ट करने वाला है ब्लाइंड वुमेन के लिए T20 वर्ल्ड कप। हाँ, कौन सी कंट्री है ये, हाँ हमारा प्यारा भारत, ये गोल्फ सीरीज को भी होस्ट करने वाला है। अब कहाँ पर होस्ट करेगा, तो ये करेगा कहाँ पर, जो DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब है गुरुग्राम में, वहां पर ये होस्ट होगा। कब से कब तक, 30 जनवरी से 2 फरवरी तक ये होने वाला है। इसमें जो ये 2 मिलियन है, ये 2 मिलियन का मतलब है इसमें 2 मिलियन US डॉलर की प्राइज मनी रहने वाली है। क्लियर सारी चीजें, ठीक है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस द नोवा फाउंडेशन मॉडल इन जनरेटिव एआई। वो कौन सी कंपनी है जिसने जनरेटिव एआई में नोवा फाउंडेशन मॉडल को पेश किया है। तो ये कौन सी कंपनी हो जाती है, ये हो जाती है कौन सी कंपनी, Amazon। Amazon ने लॉन्च कर दिया है Amazon नोवा। जैसे क्या है, जैसे ओपन एआई है, गूगल है, एंथ्रोपिक है, इसी तरीके से क्या लॉन्च कर दिया है Amazon ने, Amazon नोवा। याद रखना, जनरेटिव एआई ये हो जाता है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन वोन द थर्ड PSU ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस संगठन ने अभिनव उत्पाद विकास के लिए तीसरा PSU परिवर्तन पुरस्कार जीत लिया है। तो ये थर्ड PSU अवार्ड जो है ये किसके द्वारा जीता गया, किस लिए, इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो ये किसके द्वारा जीता गया, ये जीता गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इस अवार्ड को जीत लिया गया है, याद रखना, ठीक है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ 188.2 मिलियन लोन टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ विच स्टेट टू डेवलप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। आपसे पूछ रहा है कि उस कौन से राज्य की जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनको डेवलप करने के लिए, उनका विकास करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 188.28 मिलियन US डॉलर का लोन पास कर दिया गया है। तो ये कौन सा राज्य हो जाता है, ये वही राज्य हो जाता है जिसके CM है जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं, कौन, देवेंद्र फडणवीस। तो कौन से राज्य के बारे में मैं बात कर रही हूँ, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र के बारे में। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है ना, आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है, आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे वर्ल्ड बैंक के बारे में सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। क्लियर, सारे बच्चे, और आंसर करना इसका मैंडेटरी है, सब बच्चों को आंसर करना है, जो भी सही आंसर करेगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगी, ठीक है।
तो क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई। जो महाराष्ट्र के जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़े जो जिले हैं, उनका विकास करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस लोन को दिया गया है महाराष्ट्र को। और जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, ये एक बार फिर से क्या बन गए हैं, सीएम बन गए हैं महाराष्ट्र के। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड which organization has launched the digital transformation for senior leaders ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और किस संगठन ने जो वरिष्ठ नेता है उनके लिए डिजिटल परिवर्तन परीक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ये किसने किया है, एक तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने, और इसके साथ जो हमारे नेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस है, इसने मिलकर जो नेता है उनको डिजिटल परिवर्तन यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्म के लिए ट्रेनिंग दी है। समझ में आ गया है ना, क्वेश्चन में ही हमें सारी चीज समझ में आ गई कि भाई किसने किया है, किसके साथ मिलकर किया है, ये हमने पढ़ लिया, और क्यों किया है ये हमें यहीं से ही पता चल गया। तो इसका एम भी नोट डाउन कर लेना, वरना तो बाद में चल के सोचोगे कि ये किया किस लिए गया है ना। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, विच कंट्री अप्रूव्ड 1.17 बिलियन डील टू सप्लाई इक्विपमेंट फॉर इंडियन नेवीज MH-60R हेलीकॉप्टर। तो भारत की जो नेवी है उसके MH-60R हेलीकॉप्टर के लिए उसके इक्विपमेंट को सप्लाई करने के लिए भारत ने किस देश के साथ जो डील है वो डील साइन कर ली है 1.17 बिलियन डॉलर में। तो किसके साथ साइन कर ली है, ये कर ली है किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इस डील को साइन कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा ये हेलीकॉप्टर है MH-60R है ना, इसके कौन से इक्विपमेंट हमें देगा इस डील में यूएसए। तो इसमें कौन से इक्विपमेंट देगा, जैसे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम देगा इसके लिए, जो सेंसर्स है वो देगा, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो देगा, है ना। इससे होगा क्या, इससे ये और बेहतर बन जाएगा, और जो सबमरीन है, एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर है, और जो सरफेस पे जो कॉम्बैट ऑपरेशन होते हैं उनके लिए भी ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा हमारा ये जो हेलीकॉप्टर है इस डील में ये इक्विपमेंट्स आने के बाद। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू किसान सेवा केंद्र आशय। आशय है ये नया किसान सेवा केंद्र है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया से ये पूछ रहा है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया है केरला के द्वारा। बेसिकली इसका जो पर्पस है वो है क्या, किसान है उनको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना। जो किसान है उनको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना इन सेवा केंद्र का मेन उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज आती है, जो एसेंशियल सर्विस होती है किसानों के लिए, वो जल्दी से जल्दी उसका एक्सेस कर पाए। और जो एम पोर्टल है, एम मतलब एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, यहाँ पर भी किसान रजिस्टर कर पाए, उनके लिए केंद्र बना दिया है कि भाई वहां जाओ और अपना काम करवा लो। इसके द्वारा बनाया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, आशय इसका नाम हो जाता है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द करंट पॉलिसी रेपो रेट एज अनाउंस्ड बाय द आरबीआई इन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में आरबीआई के द्वारा वर्तमान जो नीति है इसमें रेपो रेट दर क्या है। अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में जो आरबीआई है इसने फिर से रेपो रेट अनाउंस करी है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो रेपो रेट है इस बार कितनी है। तो इस बार लगातार 11वीं बार रेपो रेट बनी रही 6.5%। क्या बनी रही, 6.5%। गवर्नर कौन जाते हैं, 25th गवर्नर है ये आरबीआई के, क्या नाम है इनका, शक्तिकांत दास, है ना, पता होगा सभी बच्चों को। ठीक है, बात करें लगातार 11वीं बार यही बनी रही रेपो रेट 6.5%। ठीक है, बात करें ये रेपो रेट होती क्या है, देखो ये तो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत सारे बैंक्स होते हैं, है ना, बहुत सारे बैंक है हमारे पास। कैसे, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया। तो होता क्या है, जिस रेट पर ये बैंक पैसे लेते हैं आरबीआई से उसको कहते हैं रेपो रेट, उसको क्या कहा जाता है, रेपो रेट। और जिस रेट पर आरबीआई पैसे लेता है इन बैंक से उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। दोनों का अंतर समझ में आया। जिस दर पर
आरबीआई से ये बैंक पैसे लेते हैं, वो रेपो रेट होती है, और जिस पर आरबीआई बैंक से, आरबीआई उल्टा काम कर रहा है ना भाई, आरबीआई का काम देना है, अब आरबीआई ले रहा है तो ये रिवर्स काम कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? ठीक है, बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या हो जाता है, सार्क सार्क सॉरी चार्टर। सार्क चार्टर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, जो सार्क का चार्टर दिवस है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल आपसे ये पूछ रहा है, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 दिसंबर को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 8 दिसंबर 1985 1985 को इस चार्टर को अडॉप्ट कर लिया गया था। कहां पर? ढाका में। अब तब पहली सबमिट हो रही थी सार्क की। जब पहली सबमिट हुई थी सार्क की, उसमें सार्क के जो चार्टर है, सॉरी सार्क के जो चार्टर है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। बात करें सार्क के बारे में तो ये क्या होता है? ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हो जाता है सार्क, है ना। इसमें कितनी जब ये चार्टर साइन हुआ था तो 8 कंट्री जो इसकी मेंबर कंट्रीज है उन्होंने हस्ताक्षर किए थे इस पे। कौन कौन सी कंट्रीज हो जाती है ये भी देख लेना, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, इंडिया, है ना? इंडिया, पाकिस्तान भी है एंड श्रीलंका। इन सभी कंट्रीज ने, जो इसकी मेंबर कंट्रीज है, उन्होंने इस चार्टर पर साइन किए थे। क्लियर? तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में।